दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक पर और एक वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जीके के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सुनिए, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर सीकर। इसका सही उत्तर है उदयपुर। दोस्तों आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सुनिए, बनास नदी, घग्गर नदी, कांतली नदी या कोठारी नदी। सही उत्तर है बनास नदी। दोस्तों आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्न में किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़। इसका सही उत्तर है आहड़। दोस्तों आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण से इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2010 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सुनिए, कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर या फिर आहड़। सही उत्तर है आहड़। दोस्तों प्राचीन शिलालेखों में आहड़ सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं? ऑप्शन सुनिए, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। इसका सही उत्तर है उदयपुर। दोस्तों आहड़ सभ्यता के अगर हम स्थापत्य कला को देखना चाहते हैं तो हम उदयपुर में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर में ही प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2001 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है? ऑप्शन सुनिए, अघाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट या फिर बैराट। इसका सही उत्तर है बैराट। दोस्तों आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम है अघाटपुर, ताम्रवती और धूलकोट, बैराट नहीं है। दोस्तों प्राचीन शिलालेखों में आहड़ सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर या आगट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और चूंकि इस सभ्यता के अवशेष एक बड़े टीले के नीचे बरामद हुए हैं, इसलिए इसको धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट का अर्थ होता है धूल का टीला। ये क्वेश्चन 2010 में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर तृतीय राजधानी कहा आएगा। ऑप्शन सुनिए, GH ओझा, श्यामलदास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दशरथ शर्मा। दोस्तों इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा है, जबकि दूसरी राजधानी जो है वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सुनिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या दौसा। तो इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2001 एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यह है राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी? ऑप्शन सुनिए, मोर्टिमर व्हीलर, अमलानंद घोष, JP जोशी या RD बनर्जी। दोस्तों इसका सही उत्तर है अमलानंद घोष। दोस्तों
ये क्वेश्चन ईओ एग्जाम 2008 में आया हुआ है। कालीबंगा की खोज सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए, काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या काला प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है काली चूड़ियाँ। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। दोस्तों ये क्वेश्चन RAS 1996 और 1999 में आया हुआ है। दोस्तों कालीबंगा की खुदाई के दौरान वहां पर काली चूड़ियां मिलने के कारण से इस स्थान को कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन सुनिए, प्राकृत, पाली, खरोष्टी या सेंधव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेंधव लिपि। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के लोग सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। दोस्तों इस लिपि को बुस्त्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है और ये सेंधव लिपि जो है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन सुनिए, BK थापर और जॉन मार्शल, BK थापर और सांकलिया, BK थापर और BB लाल, दयाराम साहनी और BK थापर। इसका सही उत्तर है BK थापर और BB लाल। दोस्तों ये RAS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है 1961-62 में BK थापर और BB लाल के निर्देशन में किया गया था और इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन सुनिए, बागोर, आहड़, गणेश्वर या कालीबंगा। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ईओ एग्जाम 2008 में आया हुआ है। दोस्तों कालीबंगा का जो प्रथम काल है प्राक हड़प्पा, उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि है एक जुते हुए खेत का अवशेष। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उस युग में भी कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। दोस्तों पुराविदों का मानना है कि कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में ये सबसे प्राचीन और प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन सुनिए, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2001 में पूछा गया है। कालीबंगा और पीलीबंगा ये राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हैं और दोनों ही हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? ऑप्शन सुनिए, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, लूनी नदी या फिर बनास नदी। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता पुरानी सरस्वती और द्वसद्वती नदी के किनारे स्थित थी, जहां पर वर्तमान में घग्गर नदी बहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2009 की BSTC एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल आधुनिक घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? ऑप्शन सुनिए, कालीबंगा, बागोर, आहड़ या रंगमहल। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों प्राचीन सभ्यता का कालीबंगा जो स्थल है ये आधुनिक घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड एग्जाम 2004 में पूछा गया है। दोस्तों प्राचीन समय में कालीबंगा सभ्यता प्राचीन नदियां सरस्वती और द्वसद्वती के किनारे विकसित हुई थी, जहां पर वर्तमान समय में घग्गर नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल
जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था? ऑप्शन सुनिए, आहड़, गणेश्वर, बैराट या कालीबंगा। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। और ये उत्खनन 1961-62 में बीके थापर और बीबी लाल के निर्देशन में किया गया था। और दोस्तों, दूसरा पुरातात्विक स्थल है रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन सुनिए, कालीबंगा, रंगमहल, आहड़ या ओजियाना। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में खुदाई के दौरान 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन सुनिए, गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या रंगमहल। इसका उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा में खुदाई के दौरान 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और ये अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी भाग में निर्मित दुर्ग के भग्नावशेषों से प्राप्त हुई है और इन अग्नि वेदिकाओं का आकार आयताकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन स्थल से एक खेत में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सुनिए, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल या आहड़। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा में एक जोते हुए खेत के प्राचीन अवशेष मिले हैं और यहीं पर एक खेत में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा में आज भी आसपास के खेतों में सरसों और चने की मिलीजुली खेती जो है इसी ढंग से की जाती है जिसके प्रमाण और खुदाई में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी या जगत। इसका सही उत्तर है आहड़। दोस्तों, आहड़ सभ्यता में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं और ये सभ्यता उदयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन RAS 1998 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? देखिए, एक तरफ जो है और स्थानों के नाम है, पुरातात्विक स्थलों के नाम है, दूसरी तरफ वो स्थान जिस जिले में स्थित है वहाँ के नाम है। तो देखिए, कालीबंगा, श्रीगंगानगर, आहड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, गणेश्वर, सीकर। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कालीबंगा जो है ये श्रीगंगानगर में नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है, ऑप्शन सुनिए, कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्र युगीन या प्रस्तर युगीन। इसका सही उत्तर है ताम्र युगीन। दोस्तों, आहड़ सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता माना जाता है। इसी वजह से प्राचीन शिलालेखों में आहड़ सभ्यता का नाम जो है वो ताम्रवती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किसने की थी? ऑप्शन है RC अग्रवाल, दशरथ शर्मा, RD बनर्जी या दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर है RC अग्रवाल। दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज RC अग्रवाल के द्वारा 1954-55 में की गई थी। उस समय RC अग्रवाल राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सुनिए, 1861, 1961, 1852 या 1952। सही उत्तर है 1861 में। दोस्तों, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ऑप्शन सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, कनिंघम,
विलियम जोन्स या जॉन मार्शल? सही उत्तर है कनिंघम। दोस्तों कनिंघम अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्हीं के प्रयासों से भारत में पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की 1861 में स्थापना हुई थी। इस वजह से भारतीय पुरातत्व का जनक जो है कनिंघम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सुनिए, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, कनिंघम या राखलदास बनर्जी? इसका सही उत्तर है कनिंघम। दोस्तों कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सुनिए, 1784, 1788, 1861 या 1848? इसका सही उत्तर है 1784। दोस्तों 15 जनवरी 1784 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इस सोसाइटी का उद्देश्य था भारत के प्राचीन इतिहास की सही जानकारी प्राप्त करना। और इस सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ टीले यानी धूलिकोट टीले का उत्खनन 1961-72 में किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था? ऑप्शन सुनिए, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एच.डी. सांकलिया। दोस्तों प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने धूलिकोट टीले यानी आहड़ टीले का उत्खनन प्रारंभ किया था, जबकि उसके पहले 1954-55 में और इस स्थान की खोज जो है वो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल से काले और लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ओजियाना, बालाथल, बागोर या आहड़? इसका सही उत्तर है आहड़। दोस्तों आहड़ पुरातात्विक स्थल से काले और लाल रंग के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन जो है वो प्राप्त हुए हैं और ये मिट्टी के बर्तन उल्टी तिपाई शैली से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नीमका थाना से, पलसाना से, श्री गंगानगर से या रिंगस से? इसका सही उत्तर है नीमका थाना से। नीमका थाना सीकर जिले में स्थित है, जहां पर प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़? सही उत्तर है आहड़। आहड़ को शिलालेखों में ताम्रवती नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है? ऑप्शन है किनसरिया, कुराडा, कितलसर या कालेटदा? सही उत्तर है कुराडा। दोस्तों कुराडा राजस्थान में पर्वतसर नामक स्थान पर है जो नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से राजस्थान के पुनर्गठन से पहले 1934 में और ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? ऑप्शन है गंगानगर, सीकर, भीलवाड़ा या भरतपुर? इसका सही उत्तर है सीकर। दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में स्थित नीमका थाना के अंदर और वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं और गणेश्वर सभ्यता यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन सुनिए, गोसुंडा, ओसियां, नागदा या बेराट? इसका सही उत्तर है बेराट। दोस्तों बेराट को प्राचीन काल में विराट नगर कहा जाता था और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पर बिज्जकी पहाड़ी से और भ्राबू पहाड़ी से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
भ्राबू जो पहाड़ी है वहां पर सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 शिलालेख मिले हैं जिनकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है, ऑप्शन है कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोह युगीन या प्रस्तर युगीन। इसका सही उत्तर है ताम्र युगीन। दोस्तों आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है और प्राचीन जो शिलालेख हैं उसमें भी आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती ही अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आहड़, बालाथल, ईसवाल या गिलूंड। इसका सही उत्तर है गिलूंड। दोस्तों गिलूंड उदयपुर जिले में स्थित नहीं है, वह राजसमंद जिले में स्थित है, जबकि बाकी जो तीनों स्थान है आहड़, बालाथल और ईसवाल ये उदयपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं? ऑप्शन है उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। सही उत्तर है उदयपुर में। दोस्तों अगर हमें आहड़ स्थापत्य कला देखनी हो तो हमें राजस्थान में स्थित उदयपुर जिले में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन है बेराट में, नालियासर में, माउंट आबू में या रन्ना में। इसका सही उत्तर है बेराट में। दोस्तों बेराट की पहाड़ियों में एक भीमसेन डूंगरी है जहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ये वही है जहाँ पर भीम जी जो पांडव थे भीम, उन्होंने और द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान पर लात मार करके पानी निकाला था, इसलिए इसको भीमसेन की डूंगरी कहा जाता है और इसे भीमतला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों मध्यमिका नगरी जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ऑप्शन है बेराट, अहोर, पिपाड, दुनाड़ा। इसका सही उत्तर है बेराट। दोस्तों बेराट को प्राचीन काल में विराट नगर कहा जाता था और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो इस बेराट में स्थित बिज्जक की पहाड़ी पर और भ्राबू पहाड़ी पर मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा था कि जो कुछ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पाकिस्तान में देख करके खोया है उससे अधिक हमें बेराट में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? ऑप्शन है नगरी, रंगमहल, आहड़ या बालाथल। इसका सही उत्तर है रंगमहल। रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और दोस्तों ये है जो है पुरातात्विक स्थल, ये विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रैन टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है रेड टोंक। दोस्तों यहाँ से और मुद्रा तथा लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला है, इस वजह से इस स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं? ऑप्शन सुनिए नगरी, सुनारी, जोधपुरा या फिर बेराट। इसका सही उत्तर है बेराट। दोस्तों बेराट में शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष नहीं मिले, बाकी सुनारी, नगरी और जोधपुरा तीनों स्थानों पर जो है शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? पुरातात्विक स्थल है। नगरी चित्तौड़गढ़ में, सुनारी झुंझुनू में और जोधपुरा जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात
राज्य के पुरातात्विक स्थल रैंड चित्तौड़गढ़ में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? ऑप्शन है प्राचीन लौह सामग्री, प्राचीन सिक्के, कांस्य बर्तन या मृण मूर्तियां। इसका सही उत्तर है प्राचीन लौह सामग्री। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युगम में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सुनिए, नगर, टोंक, सुनारी, झुंझुनू, नगरी, चित्तौड़गढ़, रंगमहल, गंगानगर। इसका सही उत्तर है रंगमहल, गंगानगर। दोस्तों नगर टोंक में है, सुनारी झुंझुनू में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन रंगमहल जो है ये गंगानगर में नहीं है बल्कि ये है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ऑप्शन है नगर टोंक, सुनारी झुंझुनू, नलियासर सांभर या रैंड टोंक। इसका सही उत्तर है नगर टोंक। दोस्तों नगर की खुदाई में 6000 मालव सिक्के, 1000 से अधिक पात्रों के टुकड़े तथा लगभग 500 अन्य छोटे छोटे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी सामग्री नगर को मालवों के अधीन एक क्षेत्र घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलूंड सभ्यता थी। ऑप्शन है कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्र युगीन या पाषाण युगीन। इसका सही उत्तर है ताम्र युगीन। दोस्तों गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत छांटिए। देखिए गिलूंड, राजसमंद, बरौर, गंगानगर, सुनारी, सीकर, ईसवाल, उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है सुनारी सीकर। दोस्तों ये असंगत है, यानी सुनारी जो पुरातात्विक स्थल है ये सीकर में नहीं बल्कि झुंझुनू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आहड़ की समान धर्मा संस्कृति मिली है। ऑप्शन है रंगमहल से, गिलूंड से, बागोर से, बालाथल से। इसका सही उत्तर है गिलूंड से। गिलूंड राजसमंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बागोर सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? ऑप्शन है कांतली नदी, कोठारी नदी, बनास नदी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कोठारी नदी। दोस्तों बागोर सभ्यता कोठारी नदी के समीप विकसित हुई थी और ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन है वीरेंद्रनाथ मिश्र, डीपी अग्रवाल, दयाराम साहनी, रतनचंद्र अग्रवाल। इसका सही उत्तर है वीरेंद्रनाथ मिश्र। दोस्तों बागोर सभ्यता की खुदाई 1967-68 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? ऑप्शन है कोठारी, बनास, कांतली या लूनी। इसका सही उत्तर है कांतली नदी। दोस्तों कांतली नदी सीकर जिले में बहती है और यहीं पर गणेश्वर सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ऑप्शन है गिलूंड सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता या आहड़ सभ्यता। इसका सही उत्तर है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में नीमका थाना में स्थित है और यहाँ पर खुदाई में हजारों ताम्र कारखाने और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास नदी के समीप विकसित सभ्यता है। ऑप्शन है बागोर सभ्यता, गिलूंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता या बालाथल सभ्यता। दोस्तों इसका सही उत्तर है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी के समीप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल रंगमहल में खुदाई कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है डॉक्टर हनारेड के नेतृत्व में, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के, A.K. व्यास के या A.N. घोष के। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हनारेड के निर्देशन में। दोस्तों यहाँ पर खुदाई कार्य स्वीडिश दल के द्वारा किया गया था डॉक्टर हनारेड के नेतृत्व में 1952 से 54 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ताम्र युगीन स्थलों में से और जिलों के युगम में से गलत कौन सा है? देखो गलत देखना है। कुराड़ा नागौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। मलाहा भरतपुर में स्थित है, सही है। किरोडो जो जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। चीत वाली जो है ये अजमेर में स्थित नहीं है। दोस्तों ये ऑप्शन जो है ये गलत है। चीत वाली जो है ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस पूरा स्थल से बड़ी संख्या में ताम्र हारपून व तलवारें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है मल्लाह भरतपुर, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर या चीतवाड़ी जयपुर। इसका सही उत्तर है मल्लाह भरतपुर। अगला क्वेश्चन है ताम्रयुगीन 56 चूड़ियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है कालीबंगा से, बेराट से, कीराडोत से या मलाह से। इसका सही उत्तर है कीराडोत से। दोस्तों कीराडोत पुरातात्विक स्थल जयपुर में स्थित है जहां पर ताम्रयुगीन 56 चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र राजस्थान को भारतीय पुरातत्व की विशेष देन है, बताइए कहां से मिला है? ऑप्शन है कीराडोत से या कुराड़ा से या नंदलालपुरा से या सांबणिया से। इसका सही उत्तर है कुराड़ा से। दोस्तों कुराड़ा पुरातात्विक स्थल पर्वतसर नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिज्जक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या भरतपुर में। इसका सही उत्तर है जयपुर में। दोस्तों बिज्जक की पहाड़ी जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेराट में उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है नीलरतन बनर्जी, दयाराम साहनी, रतनचंद्र अग्रवाल या कैप्टन बर्ट। इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में बेराट में उत्खनन कार्य पहली बार 1936-37 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बेराट पहाड़ियों में सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? ऑप्शन सुनिए कैप्टन बर्ट ने, कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने या कैप्टन सोवर्स ने। इसका सही उत्तर है कैप्टन बर्ट। दोस्तों बेराट की पहाड़ियों में ब्राभू पहाड़ी पर अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने की थी। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में विराट नगर आने वाले चीनी यात्री था? उत्तर सुनिए ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या युआनचुआंग। इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने विराट नगर की यानी वर्तमान में जिसको बेराट बोलते हैं उसकी भी यात्रा की थी। अगला प्रश्न है किस पूरा स्थल से 5 स्तरों पर बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सुनिए ईसवाल से, नोह से, बरोर से या भीनमाल से। इसका सही उत्तर है ईसवाल से। दोस्तों ईसवाल पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर 5 स्तरों पर बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है उदयपुर जिले में किस स्थान से एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सुनिए आहड़, बालाथल, ईसवाल या गिलोंड। इसका सही उत्तर है ईसवाल। दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित ईसवाल नामक पुरातात्विक स्थल से एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में किस स्थल की खुदाई की गई है? ऑप्शन सुनिए ईसवाल, बालाथल, आहड़ या गिलोंड। इसका सही उत्तर है ईसवाल। दोस्तों ईसवाल उदयपुर जिले में स्थित है और इस पुरातात्विक स्थल की खुदाई का कार्य राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सुनिए बालाथल, आहड़, गिलोंड या ईसवाल। इसका सही उत्तर है ईसवाल। दोस्तों ईसवाल उदयपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, पत्थर पर मोदक रूप में गणेश तथा फणधारी नाग का अंकन आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन सुनिए भीनमाल जालोर से, नोह भरतपुर से, नगर टोंक से या बरोर श्रीगंगानगर से। इसका सही उत्तर है नगर टोंक से। दोस्तों नगर टोंक से ये सभी जो है पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है भरतपुर जिले में किस स्थान से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं?
ऑप्शन सुनिए, दर, नोह है, मल्लाह है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नोह है। दोस्तों नोह पुरातात्विक स्थल भरतपुर जिले में स्थित है, जहां से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन सुनिए, नोह भरतपुर, बरौर श्रीगंगानगर, कालीबंगा हनुमानगढ़ या सुनारी झुंझुनू। दोस्तों इसका सही उत्तर है नोह भरतपुर। अगला प्रश्न है, नोह भरतपुर पुरातात्विक स्थल की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी? ऑप्शन सुनिए, राखलदास बनर्जी, रतनचंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी या डॉक्टर हन्नाडिर। इसका सही उत्तर है रतनचंद्र अग्रवाल। दोस्तों नोह पुरातात्विक स्थल की खुदाई कार्य 1963-64 में रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से मिट्टी के पात्र में सेल खड़ी के लगभग 8000 मनके मिले हैं? ऑप्शन सुनिए, बरौर श्रीगंगानगर, पलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर या बागोर भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर है बरौर श्रीगंगानगर। दोस्तों यहाँ से और सेल खड़ी के लगभग 8000 मनके एक मिट्टी के पात्र में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सुनिए, विराटनगर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, वेणेश्वर डूंगरपुर या पुंगल बीकानेर। इसका सही उत्तर है सुनारी झुंझुनू। दोस्तों सुनारी पुरातात्विक स्थल कांतली नदी के तट पर स्थित है, जहां पर अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सुनिए, पुरातात्विक स्थल रेंड, केदारनाथ पुरी इसके उत्खनन करता है, बिल्कुल सही है। गिलोंड पुरातात्विक स्थल की खुदाई कार्य बीबी लाल के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। गणेश्वर पुरातात्विक स्थल की खुदाई रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। और रंगमहल पुरातात्विक स्थल की खुदाई डॉक्टर हन्नाडी के नेतृत्व में की गई थी, ये भी सही है। तो दोस्तों इसके चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो जो है वो समय पर मिल सके। धन्यवाद।